नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक खजाने का नक्शा है। जी हाँ, अ मिलियनियर नेक्स्ट डोर एक ऐसा नक्शा है जो आपको उस दुनिया में ले जाएगा जहां आपके पास भरपूर पैसा होगा, समय की आज़ादी होगी, सच्चा प्यार और समाज में इज्जत होगी। और सबसे बड़ी बात, आपको दुनिया घूमने के लिए अपने बॉस से छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे साधारण लोग धीरे धीरे शांति से करोड़पति बन जाते हैं, बिना किसी लॉटरी, बिना करोड़ों की सैलरी के। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो आप भी उन 97% लोगों की भीड़ में खो जाएंगे जो पूरी जिंदगी कमाते हैं, खर्च करते हैं और थक कर चुपचाप सो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो वो सब कुछ जो आज तक सिर्फ आपके सपनों में था, जैसे आपका खुद का घर, पैसिव इनकम, बच्चों का सुनहरा भविष्य और वो सुकून जो फाइनेंशियल फ्रीडम लाता है, वो सब आपकी हकीकत बन सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ 10 मिनट की नहीं है, ये एक कहानी है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब पीछे मत हटिए, क्योंकि आप भी वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपको अब तक सिर्फ अमीरों का सपना लगता था। लेसन 1, असली अमीरी सोच में होती है, दिखावे में नहीं। जब इस किताब के लेखक थॉमस जी स्टैनली और विलियम डी डैनको ने अमेरिका के करोड़पतियों पर रिसर्च की, तो जो सच सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने पाया कि ज्यादातर करोड़पति बेवर्ली हिल्स में नहीं रहते, वो आपके पड़ोस में रहते हैं। वो लोग साधारण इलाकों में रहते हैं, पुराने गाड़ियां चलाते हैं, डिस्काउंट कूपन से शॉपिंग करते हैं और साधारण कपड़े पहनते हैं। लेकिन बैंक में उनके खाते में करोड़ों रुपए होते हैं। असल अमीरी आपकी चमक धमक में नहीं, आपके रोज के फैसलों में छिपी होती है। हर सुबह कोई आदमी महंगी घड़ी पहनकर BMW में ऑफिस जाता है। लोग उसे देखकर सोचते हैं, वाह कितना अमीर है। लेकिन उसी शहर में एक और आदमी है जो पुराने कपड़े पहनता है, पुरानी टोयोटा चलाता है और चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। लेकिन उसके बैंक में 8 करोड़ रुपए जमा है। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या पहनते हैं, सवाल ये है कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। सुनिए, रियल लाइफ स्टोरी। 2 पड़ोसी, 2 किस्मतें। 2 लोग थे, राकेश और अमित। दोनों 40 साल के थे। दोनों की सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति माह थी। राकेश की जिंदगी थी दिखावे वाली, हर नया एप्पल फोन, हर वीकेंड नई जगह, EMI पर महंगी कार। अमित पुराने फ्लैट में रहता था, 6 साल पुरानी कार थी, कोई दिखावा नहीं। हर महीने वो अपनी सैलरी का 30% SIP और इंडेक्स फंड्स में निवेश करता था। 10 साल बाद अमित की नेटवर्थ थी 2 करोड़ 78 लाख रुपए। राकेश की नेटवर्थ थी 0। राकेश कर्ज में डूबा हुआ था और EMI अब भी चल रही थी। दुनिया आज भी राकेश को अमीर समझती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है लेकिन बचत 2000 है तो आप गरीब हैं। अगर आपकी सैलरी 500 रुपये है लेकिन बचत 10 रुपये है तो आप अमीरी की राह पर हैं। किताब की चौंकाने वाली बातें। 66% करोड़पति खुद बने हैं, किसी से विरासत में पैसा नहीं मिला। 50% करोड़पति अपने घर खुद संभालते हैं, कोई नौकर नहीं। 90% करोड़पति पुरानी गाड़ियां चलाते हैं और उनका औसत मासिक खर्च सिर्फ 30% होता है। याद रखिए, आप तब अमीर नहीं बनते जब आप बड़ी कार खरीदते हैं, आप तब अमीर बनते हैं जब दूसरों की बड़ी कार देखकर भी अपने पुराने स्कूटर से खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आप अभी खर्च नहीं कर रहे, आप अपनी दौलत बना रहे हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अमीर दिखते हैं, एक जो सच में अमीर होते हैं। अब फैसला आपका है, आप किस में शामिल होना चाहते हैं। लेसन 2, सादगी असली दौलत है। असल करोड़पति वो नहीं होते जो ज्यादा कमाते हैं, असल करोड़पति वो होते हैं जो कम खर्च करते हैं। 50% से ज्यादा करोड़पतियों ने कभी 25 लाख से महंगी कार नहीं खरीदी। वो EMI पर महंगी घड़ी नहीं खरीदते। उनके लिए पैसा ब्रांड से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब अमीर लोग पहले एसेट्स, संपत्ति खरीदते हैं। गरीब लोग पहले स्टेटस, दिखावा खरीदते हैं। गरीब सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे अगर मेरी घड़ी 500 रुपये की होगी। अमीर सोचते हैं, अगर मैंने 5000 की घड़ी खरीद ली तो 5 साल में मेरे पोर्टफोलियो में कितनी कमी हो जाएगी। सुनिए रियल लाइफ स्टोरी रोनाल्ड रीड की।
रोनाल्ड रीड अमेरिका में एक साधारण स्वीपर था। पुरानी कार चलाता था, सफाई का काम करता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो पूरी दुनिया चौंक गई। उसके पास 65 करोड़ की संपत्ति थी। वो पैसे बचाता था, स्टॉक्स में निवेश करता था और चुपचाप अपनी दौलत बनाता रहा। अगर आप हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं तो आपके खर्च 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्यों? ताकि 20,000 रुपए हर महीने आपकी फ्रीडम का बीज बन सके। लेसन 3, करोड़पति पैसा खर्च करने में नहीं, उसे संभालने में समय लगाते हैं। जहां आम लोग सोचते हैं पैसा आया चलो खर्च करें, अमीर लोग सोचते हैं पैसा आया कहां निवेश करूं। 2 दोस्तों की कहानी, राहुल और विकास। दोनों की सैलरी 1,20,000 रुपए प्रति माह थी। राहुल हर महीने सोचता कितना पैसा आया, अब कुछ खरीदते हैं। विकास हर महीने सोचता कितना पैसा आया, कितना बचाऊं और निवेश करूं। 6 साल बाद राहुल के पास नया फोन, 2 गोवा ट्रिप की यादें और कुछ कर्ज। विकास के पास 25 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, पैसिव इनकम और कोई कर्ज नहीं। फर्क सिर्फ सोच का था। जो लोग पैसे को मैनेज नहीं करते वो अपनी जिंदगी भी खुद नहीं मैनेज कर पाते। करोड़पतियों की आदतें, हर खर्च लिखते हैं, EMI, नेटफ्लिक्स, हर चाय का हिसाब। हर महीने का बजट पहले से तय होता है। हर हफ्ते अपने फाइनेंशियल प्लान को 10 घंटे देते हैं। जब आप पैसे की इज्जत करना शुरू करते हैं तो पैसा भी आपकी इज्जत करने लगता है। लेसन 4, आप वो नहीं हैं जो आप चलाते हैं, आप वो हैं जो आप बनाते हैं। 80% करोड़पति पुरानी गाड़ियां चलाते हैं। औसत करोड़पति अपनी कुल दौलत का 1% से भी कम कार पर खर्च करता है। क्यों? क्योंकि कार संपत्ति नहीं होती, कार खर्च होती है। हर साल कार की वैल्यू गिरती है, खर्च बढ़ता है। महंगी कार खरीदने से आपको कोई इनकम नहीं मिलती, वो आपको सिर्फ कर्ज में डालती है। सच्चे अमीर लोग अपनी दौलत पोर्टफोलियो में बढ़ाते हैं, कार में नहीं। लेसन 5, अपने बच्चों को अमीर कैसे बनाएं? उन्हें पैसा मत दीजिए, उन्हें आजादी दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अमीर बने तो उन्हें पैसे की आदत मत डालिए, उन्हें जिम्मेदारी दीजिए। जो माता पिता अपने बड़े हो चुके बच्चों को बार बार पैसा देते रहते हैं वे अनजाने में उनके आर्थिक भविष्य को बर्बाद कर रहे होते हैं। हर बार जब कोई माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं बेटा मैं हूं ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं दे दूंगा, अगर शादी करनी है तो मैं कर्ज चुका दूंगा, अगर घर खरीदना है तो मैं डाउन पेमेंट करवा दूंगा, तो वो अपने बच्चे को थोड़ा सुकून तो दे रहे हैं लेकिन लंबी दौड़ में उन्हें कमजोर बना रहे हैं। एक जबरदस्त सच्चाई, लेखकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि जिन बच्चों को बड़े होने के बाद लगातार आर्थिक मदद मिलती रही उनका नेटवर्थ अक्सर कम रहता है, जबकि जिन बच्चों को बचपन से ही पैसे की जिम्मेदारी दी गई उन्होंने ज्यादा दौलत बनाई और अपनी जिंदगी के जिम्मेदार बने। रियल लाइफ स्टोरी, विनय और रोहन। दोनों के पिता अमीर थे, दोनों का बचपन अच्छा था, लेकिन बड़े होने के बाद रास्ते अलग हो गए। विनय को हर 6 महीने में 1 लाख रुपए जेब खर्च मिलता था। EMI, छुट्टियां, क्रेडिट कार्ड सब पापा संभालते थे। आज विनय 35 साल का है, लेकिन उसकी बचत ना के बराबर है और वो हमेशा आर्थिक चिंता में जीता है। वहीं रोहन को 22 साल की उम्र में उसके पिता ने कहा अब जिम्मेदारी तेरी है। रोहन ने पैसे कमाने और उसे बढ़ाने की मेहनत सीखी। आज रोहन के पास 75 लाख का निवेश और पैसिव इनकम है। अब बताइए किस पिता का प्यार असली था, किसकी परवरिश मजबूत थी? इससे यह सीख मिलती है कि अपने बच्चों को मछली पकड़ना सिखाइए। रोज मछली मत दीजिए, उन्हें स्किल्स दीजिए, अच्छी आदतें दीजिए, मजबूत सोच दीजिए। हर बार उनके बैंक अकाउंट में पैसे डालने की जरूरत नहीं है। एक आम गलती, मैंने गरीबी देखी है, मेरे बच्चे नहीं देखेंगे। लेकिन आप ताकतवर बने क्योंकि आपने गरीबी का सामना किया। अगर आप उन्हें सब कुछ देते रहेंगे तो आप उनसे वो ताकत ही छीन लेंगे। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे? याद रखिए, लोग आपके बच्चों का कर्ज नहीं चुकाएंगे, आपको चुकाना पड़ेगा। रिसर्च कहती है जिन बच्चों को बचपन से आर्थिक स्वतंत्रता सिखाई जाती है वो खुद भी करोड़पति बनते हैं। जिन बच्चों को बार बार आर्थिक मदद मिलती रहती है उनका सेविंग रेट बहुत कम होता है। स्मार्ट माता पिता क्या करते हैं? बच्चों को बचपन से फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते हैं, बजट बनाना,
निवेश करना, सेविंग करना सिखाते हैं। बच्चों को पार्ट टाइम जॉब, इंटर्नशिप, साइड हसल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों को खुद पैसे कमाने का मजा महसूस करने देते हैं। अगर आप हर बार उनके रास्ते से पत्थर हटा देंगे तो वो कभी अपनी राह खुद नहीं बना पाएंगे। अगर आप हर बार मछली देंगे तो वो कभी जाल चलाना नहीं सीख पाएंगे। प्यार का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें सब कुछ दें। प्यार का मतलब यह है कि आप उन्हें खुद से सब कुछ पाने लायक बनाएं। याद रखिए, असली विरासत पैसा नहीं है। असली विरासत वो सोच है जो आपके बच्चों को आपके बिना भी करोड़पति बना सकती है। लेसन 6, अपनी जगह तलाशिए, भीड़ से अलग सोचिए। जो लोग भीड़ से हटकर अपना रास्ता बनाते हैं वही दूसरों का रास्ता दिखाते हैं। किताब का चौंकाने वाला सच, अमेरिका के 2/3 करोड़पति खुद के छोटे बिजनेस चलाते हैं, वो भी बोरिंग इंडस्ट्रीज में, जैसे वेल्डिंग, पेस्ट कंट्रोल, ड्राई क्लीनिंग, प्लम्बिंग। अब आपको यह सुनकर हैरानी होगी, क्योंकि हम सोचते हैं कि करोड़पति तो सिर्फ बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर या शार्क टैंक वाले होते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। किताब का डेटा, 66% करोड़पति खुद के बिजनेस में हैं। ज्यादातर करोड़पति उन फील्ड्स में हैं जिन्हें आम लोग छोटा काम मानते हैं, जैसे एसी रिपेयर, प्लम्बिंग, वेल्डिंग। ये काम दिखते छोटे हैं, लेकिन डिमांड कभी खत्म नहीं होती। अगर आप अपने काम में इतने अच्छे हो जाएं कि लोग आपको छोड़ ही न सकें, तो करोड़ों कमाने के लिए आपको करोड़ों फॉलोअर्स की जरूरत नहीं होती। असली सफलता तब मिलती है जब आप ऐसा काम करें जिसकी रोज जरूरत हो। आप उस काम में सबसे बेहतर हो जाएं। आप अपने काम से लोगों का भरोसा जीत लें। लेसन 7, जॉब या वेल्थ बिल्डर। नौकरी आपको जीने का तरीका देती है, पर असली दौलत आपको आजादी देती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ो, नौकरी करो और जिंदगी भर उसी पर निर्भर रहो। लेकिन हकीकत क्या है? नौकरी तब तक पैसा देती है जब तक आप काम करते हैं। जैसे ही आप बीमार पड़ते हैं या नौकरी जाती है, पैसा आना बंद हो जाता है। समस्या यह है, जितनी अच्छी सैलरी उतनी बड़ी लाइफस्टाइल, महंगी कार, बड़ा घर, EMI का बोझ। असली दौलत बनाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी सेफ्टी के धोखे में जीता है, लेकिन एक मंदी, एक बीमारी, एक नौकरी का नुकसान सब कुछ पल भर में खत्म कर सकता है। वेल्थ बिल्डर्स कैसे अलग होते हैं? वो सिर्फ सैलरी के पीछे नहीं भागते, वो एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करें। वो क्या करते हैं? 1, खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। 2, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। 3, पैसे की समझ, टैक्स, कैश फ्लो, लिवरेज सीखते हैं। 4, कमाई बढ़ाने से ज्यादा बचत बढ़ाने पर फोकस करते हैं। 5, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं ताकि एक रास्ता बंद भी हो जाए तो दूसरा चलता रहे। वो सोचते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि पैसे मेरी नींद में भी आते रहें? मेरी सैलरी से ऐसा क्या बनाऊं जो मुझे हर महीने कमाई देता रहे? किताब कहती है 80% अमीर लोग फर्स्ट जनरेशन से हैं। उन्हें दौलत विरासत में नहीं मिली। उन्होंने सिंपल लाइफ जी, समझदारी से निवेश किया, छोटे बिजनेस बनाए। कई लोगों की सैलरी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उनका फोकस दौलत बनाने पर था, दिखावे पर नहीं। अंतिम संदेश, नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना बहुत खतरनाक है। अपनी नौकरी को अपने फ्रीडम का फंड बनाइए, अपने लाइफस्टाइल का नहीं। अपनी सैलरी को निवेश का बीज बनाइए। ऐसी संपत्तियां बनाइए जो हर महीने पैसे लाएं। ऐसी स्किल्स सीखिए जो समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे पैसे की समझ, उसे कमाना और बढ़ाना। निष्कर्ष, अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसे के लिए काम करना बंद करना पड़े, जिंदगी में आजादी हो और आपकी अगली पीढ़ी भी सुरक्षित हो, तो अभी से वेल्थ बिल्डर बनना शुरू करिए। कमाना बहुत अच्छा है, अब बनाना भी शुरू करिए। बनो वो मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, जिसे कोई उम्मीद नहीं करता लेकिन हर कोई इज्जत करता है। तो दोस्तों, ये थे इस शानदार किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के कुछ बहुत महत्वपूर्ण लेसन, जो आपकी सोच और आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात दिल को छू गई। और हाँ, मनी माइंडसेट चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे दमदार वीडियो हर हफ्ते आते रहेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।